डियर स्टूडेंट्स, आज का सुपर करंट अफेयर्स आ गया है और आज हमने इसमें 5 क्वेश्चंस बढ़ा दिया है। तो आज टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल के होंगे। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक्स ऑफ द डे, जो आज का टॉपिक्स है 24 घंटे वाला, वो ये है। साथ ही इसमें हमने करंट अफेयर्स बढ़ा दिया है। आज से करंट अफेयर्स के 3 टॉपिक्स, स्पीडी नेशनल, स्पीडी बिहार और घटना चक्र दृष्टि, इन तीनों के भी टॉपिक्स आएंगे। 4 टॉपिक्स जीके जीएस और 3 टॉपिक्स करंट अफेयर्स, ये आपका साइडलाइन टॉपिक्स में ऐड हो गया है। चलिए आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसमें आज हमने कुछ और बदलाव किया है। और बदलाव ये किया है कि ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, आपको क्वेश्चंस देकर 5 सेकंड टाइम देंगे और उसके बाद इंस्टेंट ही हम आंसर डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं आज के 15 सुपर करंट अफेयर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की है। आपको बताना है कि ये 5 नए जिले कौन से हैं। हम आपको 5 से 6 सेकंड्स दे रहे हैं, इत्मीनान से देखकर सोचकर आंसर कीजिए। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर है डी, सबसे लास्ट डी इसका आंसर है, यानी नुब्रा, द्रास, जास्कर, शाम और चांगयांग। आज का दूसरा क्वेश्चन, ई साक्ष, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन 4 नए ऐप किससे संबंधित है? ये एक ऐप है, ये किससे संबंधित है? 6 सेकंड्स आपको हम दे रहे हैं। चॉइस ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर 3 नए जो आपराधिक कानून आए हैं, क्रिमिनल एक्ट, उसी से ये संबंधित है। आप जानते होंगे कि आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जो ब्रिटिश काल के कानून थे, उसमें बदलाव किया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया का वह देश कौन सा है जिसने समलैंगिक कानून को मान्यता प्रदान की है? याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का वह देश, पहला देश कौन सा है? 5 से 6 सेकंड्स आपको मिलेगा। तो इसका आंसर है ए, थाईलैंड। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड पहला देश है, जबकि पूरे एशिया की बात करें तो थाईलैंड तीसरा देश है। इससे पहले नेपाल और ताइवान ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी विश्व नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक, जिसे री इन्वेस्ट कहा गया है, 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है गांधीनगर। गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया और उद्देश्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में जूरी की सदस्य बनने वाली एक भारतीय महिला है, उनका नाम बताना है। पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर कौन थी भारतीय? तो इसका आंसर है सी, यानी बिल्किस मीर। ये जम्मू कश्मीर की निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कानून अंधा नहीं। हाल के दिनों में पिछले 1 महीने पहले लगभग सारे अखबारों में बड़ा हेडलाइन बना, अब कानून अंधा नहीं। इसका क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है डी, मतलब न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटी। अभी सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में न्याय की देवी की एक मूर्ति लगाई गई थी। यूजुअली होता यह है कि आंखों पर पट्टी होता है और हाथ में तलवार होता है, लेकिन इस नई मूर्ति में आंखों पर पट्टी नहीं है और हाथ में संविधान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हर साल NIRF इंडिया रैंकिंग्स जारी करता है। इस साल जो रैंकिंग जारी हुआ 2024 का, ये कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, कहवा ये रैंकिंग है? साल बताना है, संख्या बताना है। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉय। ये 9th एडिशन है। सबसे पहला एडिशन इसका 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच के देशों का 3 बेसिन समिट आयोजित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड टाइम हुआ है, इससे पहले 2011 में हुआ था। ये दूसरा समिट हुआ है, यानी लगभग 12-13 सालों के बाद। कहां आयोजित हुआ है? तो ये कांगो की राजधानी ब्रेज़ाविले में आयोजित हुआ है। इससे पहले 2011 में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अभी 2024 में देश का आर्थिक समीक्षा पेश किया है। आपको बताना है कि सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, किस वर्ष देश के सामने रखा गया था, आया था? साल बताना है। तो इसका आंसर है ए, 1950 से 1951 के बीच, और तब वित्त मंत्री थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पोलरिस डॉन मिशन हाल ही में अखबारों का हेडलाइन बना। आपको बताना है कि यह पोलरिस डॉन मिशन किससे संबंधित था? 4 चॉइसेस आपको दिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी निजी यात्रा के लिए स्पेस की सैर कराना। यह पहला मिशन था जिसमें निजी यात्राएं की गई कि सिविलियंस
स्पेस में स्पेस वॉक कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है वो बिहार पर बेस्ड है। 11वां क्वेश्चन, नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स आया है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। एसडीजी इंडेक्स 23-24, इसमें बिहार का कुल अंक स्कोर क्या है? स्थान सबसे नीचा है, तो इसका आंसर है 57। और स्थान की अगर बात करें उस पर बिहार सबसे फिसड्डी है, सबसे पीछे है, और अंक आया है 57। टॉप पर कौन है? केरल और उत्तराखंड। बिहार सरकार ने जाति गणना कराई थी अभी से कुछ समय पहले। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर है डी, 7 जनवरी 2023। और इंटरेस्टिंगली दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, इसने भी जाति गणना की शुरुआत की है। बिहार के सकल सिंची क्षेत्र यानी ग्रॉस जो इरिगेटेड लैंड है उसमें 63% इरिगेशन किस क्षेत्र से, किस स्रोत से होता है? 4 चॉइस दिया जा रहा है, टाइम भी आपको दिया जा रहा है, टाइम लीजिए, आराम से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉय, कुएं और नलकूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई आधारित पहला सुपर कंप्यूटर, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? इसका नाम क्या है? टाइम आप ले सकते हैं, रुक सकते हैं, समय लीजिए। तो इसका आंसर है सी, परम बुद्ध। परम बुद्ध CDAC पटना द्वारा विकसित किया गया है। और लास्ट 15वां क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत की ओर से, और यह है सबसे कम बॉल में सबसे तेज शतक का। आपको बताना है कि वैभव सूर्यवंशी ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत की ओर से किस देश के विरुद्ध बनाया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। तो यह था आज का 15 सुपर करंट अफेयर्स। आज हमने कट ऑफ रखा है 11 का। 11 या 11 से अधिक आपने स्कोर किया तो आप शानदार हैं। हाँ, अगर आपने 9 या 9 से अधिक किया तो भी आपकी स्थिति अच्छी है। 9 से नीचे का मतलब है मेहनत कीजिए, स्कोर बढ़ाइए, रिजल्ट में आइए, ऑफिसर बनिए, देश दुनिया राज्य गांव समाज सबको दिखाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।